बड़ी चुनौती भी है ये। सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन वायरस के खतरे से चुनौती कई गुना बढ़ चुकी है। उस पर विपक्ष ने अभी से राजनीति भी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि यूपी सरकार को वायरस के खतरे को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए कि महाकुंभ में भारी भीड़ उमड़ेगी। तो कैसे वायरस के खतरे पर सियासी खेल शुरू हो गया है, सबसे पहले हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए आप। बारह साल बाद वो शुभ घड़ी आती है जब प्रयागराज में महाकुंभ का महाआयोजन हो पाता है। एक बार फिर सनातन के सबसे बड़े आध्यात्मिक अनुष्ठान का मुहूर्त करीब आ रहा है। प्रयागराज में भव्य तैयारी हो चुकी है, अखाड़े सज चुके हैं, साधु संतों का मजमा लगने लगा है। लेकिन महाकुंभ के महाशुभारंभ से ठीक पहले दुनिया एक नए खतरे के खौफ में है। वो खतरा है सांसों पर हमला करने वाले एक वायरस का, जिसका नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने HMPV वायरस के बारे में यह स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी और कई वर्षों से यह विश्व भर में फैल रहा है। HMPV वायरस एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए सांस लेते समय एक दूसरे में फैलता है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों में संक्रमण का कारण भी बनता है। यह विशेष रूप से सर्दी और बसंत के मौसम के शुरुआती महीनों में अधिक देखा जाता है। इस वक्त चीन है, लेकिन जिस तेजी से यह फैल रहा है उससे पूरी दुनिया दहशत में आ गई है। ये वायरस संपर्क में आने से फैलता है और इसलिए महाकुंभ को लेकर भी चिंता होना वाजिब। एक अनुमान के मुताबिक महाकुंभ में करीब 40 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे। रोजाना 4.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ आएंगे। इतनी बड़ी तादाद, इतना विशाल जमावड़ा श्रद्धालुओं की ऐसी संख्या कि कई देशों की आबादी कम पड़ जाए। जरा सोचिए, ये एक ऐसा आयोजन होगा जहां चप्पे चप्पे पर श्रद्धालुओं की मौजूदगी होगी, तिल रखने की जगह नहीं होगी। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब HMPV का खतरा मंडरा रहा है। इसलिए चिंता और सतर्कता की बात की जा रही है। सरकार को इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। विशेष रूप से चाइना से जो जहाज आ रही है इंडिया में, उसको बिना जांच के किसी भी यात्री को जो है बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। और विशेष रूप से जो कुंभ में आने का प्रयास कर रहे हैं उस पर निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि एक सस्पेक्टेड केस भी मिला है भारत में। बता रहे हैं ना कि निगरानी रहनी चाहिए। यूपी की योगी सरकार ने महाकुंभ की कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन निश्चित तौर पर कोरोना जैसे वायरस के इस नए खतरे ने उनकी चुनौती बढ़ा दी है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो महाकुंभ में वायरस के संक्रमण को लेकर कांग्रेस का भी बयान आ गया है। कांग्रेस के नेता हैं सुरेंद्र राजपूत। उन्होंने कहा है कि जब नमस्ते ट्रंप हुआ था तो अहमदाबाद में वायरस फैल गया था। सरकार को नियम बनाने चाहिए जिससे कि वायरस न फैले। इसको राजनीति से इतर रख करके ध्यान दिया जाना चाहिए। आपको याद होगा कि जब नमस्ते ट्रंप हुआ था तब भी इसी तरीके से अहमदाबाद में हुआ था और क्या ना पूरे देश में अलर्ट था हमारा जो कोरोना वायरस और किस तरीके से फैला था और किस तरीके से बाहर से लोग आए थे ट्रंप के लिए और कितने लोगों को वायरस दे गए थे। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। कुंभ हमारा धार्मिक पर्व है, अमृत महोत्सव है, अमृत काल है। यहाँ पर लोग तमाम तरीके से नहाते हैं, अमृत स्नान करते हैं। ऐसी जगहों पर सरकार को चाहिए कि एक जो भी SOPs हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है, उसको पूरी तरीके से। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक जुड़ गए। अभिषेक, ये बहुत बड़ा एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम है, एक बहुत बड़ा संगम है। अब सवाल ये कि क्या खास ख्याल रखा जा रहा है, क्या एहतियात बरतने की बात योगी सरकार की तरफ से हो रही है?